सोचिए, आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं। अचानक उसकी कीमत पहले से ज्यादा हो गई, या फिर एक विदेशी कार जो कभी सस्ती थी अब आपकी पहुंच से बाहर हो गई। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है टैरिफ। टैरिफ सिर्फ एक टैक्स नहीं है, यह देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाने और व्यापार को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा हथियार है। यह आपकी जेब से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक सब कुछ बदल सकता है। लेकिन टैरिफ कैसे काम करता है, इसे कौन चुकाता है, और भारत, अमेरिका, चीन जैसे बड़े देश इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस वीडियो में हम आपको टैरिफ की पूरी कहानी बताएंगे, इसके फायदे, नुकसान और ये कैसे आम आदमी से लेकर सरकारों तक असर डालता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक तरह का कर है जो किसी देश की सरकार दूसरे देशों से आयात होने वाले सामान पर लगाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश के उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना और सरकार के राजस्व उत्पन्न कराना होता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत चीन से मोबाइल फोन आयात करता है और सरकार 20% टैरिफ लगा देती है, तो उस फोन की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे भारतीय ग्राहक स्वदेशी मोबाइल ब्रांड खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। टैरिफ के उदाहरण: मान लीजिए कि अमेरिका चीन से स्टील खरीदता है। अगर चीन से आने वाले स्टील पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है, तो स्टील महंगा हो जाएगा। इससे अमेरिकी कंपनियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके बनाए गए स्टील की मांग बढ़ सकती है। लेकिन इससे उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें अब स्टील से बने उत्पाद महंगे मिलेंगे। इसी तरह भारत अगर विदेशी कारों पर टैरिफ बढ़ा देता है, तो बीएमडब्ल्यू या ऑडी जैसी गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे भारतीय कार कंपनियों को फायदा मिलेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? जब एक देश अपने उत्पादों पर दूसरे देश द्वारा लगाए गए टैरिफ का बदला टैरिफ लगा कर देता है, तो इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। यह व्यापार युद्ध का कारण बन सकता है। उदाहरण: अगर अमेरिका भारत के स्टील पर 10% टैरिफ लगाता है, तो जवाब में भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर 10% टैरिफ लगा सकता है। 2018 में अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए, तो चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए। टैरिफ का उपयोग देश कैसे करते हैं? देश टैरिफ का उपयोग अलग-अलग उद्देश्यों के लिए करते हैं। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, अपने उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार टैरिफ बढ़ा देती है। राजस्व कमाने के लिए, टैरिफ से सरकार को टैक्स के रूप में कमाई होती है। राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, कभी-कभी देशों के बीच व्यापारिक तनाव में टैरिफ का उपयोग एक हथियार के रूप में किया जाता है। व्यापार घाटा कम करने के लिए, अगर किसी देश का व्यापार घाटा बढ़ रहा हो, तो टैरिफ लगाकर विदेशी उत्पादों की खरीद कम की जा सकती है। टैरिफ के प्रकार: इंपोर्ट टैरिफ: जब किसी देश में आने वाले विदेशी सामान पर टैरिफ लगाया जाता है। उदाहरण: भारत में विदेशी कारों पर टैरिफ। एक्सपोर्ट टैरिफ: जब किसी देश से बाहर जाने वाले सामान पर टैरिफ लगाया जाता है। उदाहरण: चीन ने कुछ खास धातुओं के निर्यात पर टैरिफ बढ़ाया। एड वेलोरेम टैरिफ: यह टैरिफ किसी वस्तु की कीमत के प्रतिशत के रूप में होता है, जैसे 10% टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ: यह किसी वस्तु की मात्रा के हिसाब से तय होता है, जैसे
₹500 प्रति किलो। प्रोटेक्टिव टैरिफ, यह अपने देश के उत्पादों की रक्षा के लिए लगाया जाता है, जिससे विदेशी उत्पाद महंगे हो जाएं। टैरिफ कौन चुकाता है? टैरिफ का भुगतान आमतौर पर उपभोक्ता करता है। जब किसी उत्पाद पर टैरिफ लगाया जाता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और इसका असर ग्राहकों पर पड़ता है। उदाहरण, अगर भारत में अमेरिकी एप्पल आईफोन पर 20% टैरिफ लगाया जाए, तो आईफोन की कीमत 20% बढ़ जाएगी और इसका भुगतान भारतीय ग्राहक को करना होगा। भारत कई देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर टैरिफ लगाता है। उदाहरण के लिए, चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर टैरिफ लगाता है। अमेरिकी बादाम और सेब पर टैरिफ लगाता है। गाड़ी और शराब पर भी भारत टैरिफ लगाता है। भारत टैरिफ नीतियों का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और घरेलू उत्पादों की रक्षा के लिए करता है। टैरिफ एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक टूल है, जिसका उपयोग सरकारें घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, राजस्व बढ़ाने और वैश्विक व्यापार में रणनीतिक बढ़त पाने के लिए करती हैं। हालांकि अगर टैरिफ बहुत अधिक बढ़ जाए, तो इससे व्यापार युद्ध छिड़ सकता है और उपभोक्ताओं को महंगे दाम चुकाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि टैरिफ बढ़ाने से किसी देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है या नुकसान? कमेंट में अपनी राय बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।